हम लोग देखने वाले हैं आपका बिहार स्पेशल रिलेटेड आपका करंट इवेंट होगा और ये प्रैक्टिस सेट नंबर मैं आपको 4 करा रही हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैंने जो है वो प्रैक्टिस सेट आपका 1 2 3 करा दिया है और टॉप आपका 100 फटाफट भी करा दिया है, तो प्लीज़ आप उसको वॉच कर सकते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 4 देखेंगे और याद रखिएगा कि ये जो है आपका करेंट अफेयर बिहार स्पेशल ही है। इस पे नेशनल और इंटरनेशनल के कोई भी इवेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जहाँ पे बिहार का करेंट होगा वही आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि बिहार गवर्नमेंट ने किस किस तरह से क्या क्या आपका इनिशिएटिव लिया है और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जो है जल स्रोतों की गणना आपका रिपोर्ट के संबंधित आपको सही बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बोला जा रहा है कि ये जो आपका रिपोर्ट है पहली बार प्रकाशित है, बिल्कुल सही। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जल स्रोतों की संख्या जो है पश्चिम बंगाल में आपका प्रथम स्थान है। तो जल स्रोतों की संख्या में जो है पश्चिम बंगाल क्या है, तो प्रथम स्थान पे, बिल्कुल सही। बिहार में जो है 49.8 जल स्रोत जो है सूखे और अतिक्रमण ग्रसित है, तो बिल्कुल सही। कितना, तो 49.8% जो है सूखे हैं या फिर आपका अतिक्रमण का ग्रसित हो चुके हैं, यानी अतिक्रमण का आपका शिकार हो चुके हैं। तो इस तरह से आपका 1 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पेशली यहाँ पे बिहार का जितना भी पॉइंट होता है तो उसको आप याद रखेंगे। बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है, आपको पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव, तो ये डॉक्टर घनश्याम रॉय जी हैं। और ये जो पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव घनश्याम रॉय जी को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 दिया गया है, तो बी हो जाएगा। आगे देखिए आपका 3 नंबर पॉइंट को बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने जो 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया है। तो चुनाव आयोग ने 2024 के लिए बनाया है। ठीक है, तो इनका नाम जो है मोनिका दास है। ठीक है, आपका 3 का सी हो जाएगा। आगे अगर बात करें 4 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है कि बिहार के किस ज़िले में महू आवा पंचायत को नेशनल आपका पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये किस ज़िले के महू आवा पंचायत है, तो सीतामढ़ी ज़िले का है, तो 4 का ए हो जाएगा। आपका देखिए बताया जा रहा है 5 नंबर प्रश्नों को बात करें हम, तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि अगर बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल बताना है, कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है। तो कहाँ खोला जाना है, तो ये मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। क्या है, तो ये बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला जाएगा मुजफ्फरपुर जिला में। ए हो गया यहाँ पे आपका। यहाँ 6 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। भवन निर्माण आपका निगम लिमिटेड ने जो बिहार के किस स्मारक को नवीकरणीय के लिए जो है विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है। तो आपका बिहार के किस स्मारक को, तो ये आपका जो है स्पेशली आपका अंजुमन इस्लामिया हॉल को दिया गया है, तो 6 का बी हो जाएगा। और क्या दिया गया है, तो भवन निर्माण लिमिटेड जो है वो आपका स्मारक है अंजुमन इस्लामिया को जो है नवीकरणीय के लिए विश्वकर्मा अवार्ड मिला है, तो 6 का बी हो जाएगा। ये पटना में है स्पेशली। 7 नंबर प्रश्नों को देखिए तो बताया जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार के कितने छात्रों का आपका चयन किया गया है। तो कितने छात्रों का चयन किया गया है, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत जो है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आपका चुनाव किया है। तो बिहार के कितने छात्र हैं, तो ये टोटल 45 छात्रों का चुनाव किया गया है, तो ए आंसर 7 का हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो है G20 के सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है। तो ये 8 हो जाएगा। 8 का तो क्या होगा, तो आपका जो है ए और सी दोनों हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी को भी चुना गया और पटना यूनिवर्सिटी को भी चुना गया है। तो आपका आज़ादी के आपका अमृत महोत्सव के तहत जो है G20 सम्मेलन के लिए आपका जो है बिहार के 2 विश्वविद्यालय को चुना गया है, आपका नालंदा विश्वविद्यालय और आपका पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 का डी हो जाएगा, ए और आपका सी हो जाएगा। आंसर डी होना है यहाँ पे। 9 नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपका भारत में गरुड़ों की गिनती के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा जो है गलत है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो देखिए इनमें से कोई नहीं जो है वो गलत यहाँ पूछा जा रहा है।
तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि सर्वाधिक है, बिल्कुल सही। बिहार में सर्वाधिक गरुड़ जो है भागलपुर में है, ये भी आपका सही है। उसी के अलावा अगर बात करें सेकंड पोजीशन में है तो असम में 650 गरुड़ है, असम में, ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ गलत पूछा था तो गलत इसमें से कोई भी नहीं है, तो आपका 9 का डी हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्नों को देखिए तो बिहार के जमुई ज़िले में आपके बिहार के जमुई ज़िले की अंजनी कुमारी को किस इस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप, एशियन एथलीट चैंपियनशिप और आपका एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो ये बिहार के जमुई ज़िले की अंजनी कुमारी को किस खेल आप में चुना गया है, तो ये जो है आपका जेवलिन थ्रोअर गेम में है। और ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप और एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको चुना गया। तो आपका क्या हो जाएगा, 10 का सी हो जाएगा, जेवलिन थ्रो। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्नों की बात की जा रही है कि अगर बात करें राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है। तो राज्य में जो है आपका नदियों में जलीय जीवों को नगण्य होती जो आपकी संख्या में सुधार के लिए जो है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है, तो ये आपका रिवर हैचिंग योजना की शुरुआत की गई है। तो 11 का सी हो जाएगा, रिवर हैचिंग योजना। 12 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे आपको असत्य बताना है। तो देख लेते हैं क्या असत्य है। अप्रैल 2023 में जारी आपका राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल के संबंध कि आपका पेयजल की उपलब्धता के मामले में बात किया जा रहा है, यानी कौन गलत है। तो यहाँ पे जो है आपका ना तो एक गलत है और ना ही दो गलत है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो बिहार के समस्तीपुर जिलों को जो है देश में जो है प्रथम स्थान मिला, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि अगर दूसरा और तीसरा की बात करें तो दूसरा किसको मिला, पहला समस्तीपुर जिला, दूसरा किसको, शेखपुरा को, और सुपौल को आपका शेखपुरा को सेकंड और आपका सुपौल को आपका थर्ड नंबर मिला। तो असत्य पूछा तो यहाँ पे ना तो एक गलत है ना ही आपका दो गलत है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका ना तो एक और ना ही दो होगा, क्योंकि दोनों सही है। तो 12 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्नों को बोला जा रहा है कि बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब से लागू किया गया है, तो 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है। आगे देखिए आपका 14 नंबर प्रश्नों को, तो 14 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम बिहार के किस ज़िले में DNA जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो DNA जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा कहाँ की गई है, तो ये इनमें से एक से अधिक है, ठीक है। तो देखिए कहाँ, तो पटना में भी किया जाएगा DNA जांच यूनिट लगेगा, आपका मुजफ्फरपुर में भी लगेगा, भागलपुर में भी लगेगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 14 का डी होगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बोला जा रहा है क्या है कि बिहार के पटना संग्रहालय के नवीकरणीय के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया। तो बिहार के पटना संग्रहालय के नवीकरणीय के लिए जो बिहार संग्रहालय समिति का गठन जिसके अध्यक्ष कौन है, तो आपका जो है वो अध्यक्ष आपके अंजनी कुमार सिंह जी हैं। और स्पेशली क्या है, तो बिहार के पटना संग्रहालय के नवीकरणीय के लिए आपका संग्रहालय समिति का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह को बनाया गया है। तो 15 का बी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत जो है वो बिहार के किस ज़िले में नारायणी नदी, जिसको गंडक नदी बोला जाता है, पर रिवर फ्रंट के साथ दो घाटों का निर्माण किया जाएगा। तो 2 घाटों का आपका निर्माण किया जाएगा, तो ये कहाँ है, तो आपका गोपालगंज में है, ठीक है। और किस ज़िले में नारायणी नदी यानी गंडक पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया जाए, तो गोपालगंज हो गया, 16 का डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार के किस जिले को की जो है पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ आपका परीक्षण संस्थान से सम्मानित किया। तो ये किस ज़िले का है, तो ये आपका नालंदा ज़िले का है, जो पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ आपका परीक्षण संस्थान से सम्मानित किया गया। तो 17 का ए हो जाएगा नालंदा।
18 नंबर प्रश्नों को देखिए, कहा जा रहा है क्या कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में जो पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है। तो किस जिले में ऐसा किया जाएगा, तो ये आपका भागलपुर जिले में किया जाएगा। और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आपका पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में भागलपुर में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई। तो 18 का ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कौन गलत है। तो आपका राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती आपका प्रतियोगिता के संबंध में देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता, इसका आयोजन आपका जो है यूपी में हुआ है, बिल्कुल सही। बिहार के बेगूसराय के निर्जला कुमारी ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता है, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि बिहार के प्रिंस यादव ने जो है 80 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है, तो ये भी बिल्कुल सही। तो यहाँ पे गलत बोला था राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में। तो 19 का क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, 19 का डी हो जाएगा। आगे देखिए, बताया जा रहा है 20 नंबर प्रश्नों के बारे में। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो बिहार में प्रतिदिन आपका प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध कितनी है, तो प्रति व्यक्ति दूध कितनी उपलब्ध है, तो 400 ग्राम उपलब्ध है। तो 20 का सी हो जाएगा, प्रतिदिन 400 आपका ग्राम जो है दूध लोगों के लिए उपलब्ध है। आगे देखिए, आपका बताया जा रहा है 21 नंबर प्रश्नों को कि निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया। तो कहाँ मनाया गया, तो जापान में मनाया गया। तो 21 का ए हो जाएगा। आगे देखिए, बताया जा रहा है कि 22 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है। तो आपका जो है 50 आपका लाख रुपए की आपका विदेशों में पढ़े जाने वाले छात्रों को जो है आपका शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है। और किस योजना के तहत, तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। 50 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम 23 नंबर प्रश्नों की, तो कहा जा रहा है कि हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आपका 2022 के संबंध में है। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है, बिल्कुल सही। उसी के अलावा आपका बिहार का रैंक कितना है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में, तो 16वां है, बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि हमको क्या बोला था, सही बताना था ना। आगे देखिए, 24 नंबर प्रश्नों की बात क्या करें, तो यहाँ पे बोला जा रहा है हाल ही में जो है ऊषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद की समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन जो है कि किस व्यक्ति ने किया है। तो ये आपके राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी है। तो आपको 24 का बी हो जाएगा, सही है, ठीक है। आगे 25वां नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। तो बिहार का प्रथम स्थान जो है आपका इनमें से एक से अधिक है। तो आपका आम में भी है, उसके अलावा लीची में भी है, मशरूम में भी है, ठीक है। तो आपका बिहार का जो है प्रथम स्थान है आम, लीची और मशरूम, तीनों हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देख सकते हैं डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि 26 नंबर प्रश्नों को देखिए, हाल ही में बेभारगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में, या बिहार के किस जिले में है बेभारगिरी पर्वत, तो ये आपका नालंदा जिले में है, ठीक है। 26 का बी हो गया। 27 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो इसमें आपको गलत चुनना है, क्या करना है, तो गलत चुनना है बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में। तो आपका थावे फेस्टिवल देख लीजिए, इसका आयोजन जो है पर्यटन विभाग और कला और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया गया, तो बिल्कुल सही। थावे फेस्टिवल के बारे में हम लोग जान रहे हैं, इसका आयोजन जो है गोपालगंज जिले में किया गया, बिल्कुल सही। इसका उद्घाटन जो है आपका जो उप मुख्यमंत्री आपके तेजस्वी यादव ने किया, ये भी सही। तो गलत की बात की जा रही तो यहाँ पे 27 का डी हो जाएगा, गलत जो है इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। 28 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार के किस व्यक्ति ने एक वर्ष में 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रख कर के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। तो ये जो है एक वर्ष से आपका 10 वर्ष पुराने, एक वर्ष से 10 वर्ष पुराने कैलेंडर याद करके आपका क्या किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। तो अभय कुमार है। इंसान भी कितने पावरफुल हो सकते हैं, मतलब आश्चर्य की बात है, गॉड गिफ्टेड है इनके पास। आपका 28 का बी हो जाएगा, अभय कुमार, ठीक है। 29 नंबर प्रश्नों को देखिए, हम लोगों को तो कल का डेट याद नहीं रहता
हाल ही में किसे जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका अरविंद पनागड़िया जी को नियुक्त किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के ये क्या है, तो कुलपति हैं। 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो बताया जा रहा है क्या कि महाराष्ट्र में आयोजित जो 67वें जूनियर राष्ट्रीय आपका बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन से स्थान पे रही है। तो बिहार की महिला टीम जो कितने स्थान पे रही है, तो तीसरे स्थान पे रही है। तो ये कौन सा गेम है, तो आपका 67वें नंबर का जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप है। कहाँ आयोजित किया गया, तो महाराष्ट्र में। और आपकी जो बिहार की महिला टीम तीसरे रैंक पे है, ठीक है। तो आपका 30 का सी हो जाएगा। आगे देखिए 31वें प्रश्नों की बात करें, तो बिहार के किस ज़िले में जो है आपका प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई आपका टैग दिया गया है। तो ये किस राज्य का है, ये किस ज़िले का है, बिहार के किस ज़िले का है, तो ये आपका पश्चिम चंपारण का है। और किसको दिया गया, तो मिर्चा चावल पश्चिम चंपारण हो जाएगा। और जीआई टैग इसको दिया गया है, स्पेशली बिहार से है। तो 31 का सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्नों की बात करें, तो यहाँ पे बोला जा रहा है बिहार के किस ज़िला में जो है सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया, कि बिहार के किस ज़िले में सीता थापा आपका महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये आपका जो है ज़िला आपका औरंगाबाद ज़िला हो जाएगा। बिहार के किस ज़िले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया, तो औरंगाबाद ज़िले में, ठीक है। तो याद रखिएगा 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका 33 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग जो है 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो आपका बीपीएससी का कितना साल हो चुका है, तो 75वां आपका 2023 को मनाया गया। कब, 1 अप्रैल को, याद रखेंगे। 75 साल हो गए बीपीएससी को। 34 प्रश्नों को देखिए, तो कहा जा रहा है क्या कि बिहार के किस जिला में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है। तो आपका पटना में बनाया जा रहा है। 34 का ए हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आपका 35 नंबर प्रश्नों की बात करें, तो कहा जा रहा है क्या कि वित्त वर्ष आपका 22-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितने आपकी राशि जारी की है। तो किसने राशि जारी की है, तो 603 करोड़ जो है रुपए जारी किया गया है बिहार सरकार ने। किस योजना के लिए, तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए जारी किया गया है, ठीक है। तो आपका जो 35 का सी हो गया। 603 करोड़ हो गए, तो 603 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 36 नंबर प्रश्नों को देखिए, आगे बताया जा रहा है क्या कि बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिला में पांडुका श्रीनगर पुल का आपका निर्माण किया गया। पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण कहाँ किया गया, तो ये स्पेशली रोहतास में किया गया। 36 का बी हो जाएगा, रोहतास। और ये किस राज्य को जोड़ता है, तो ये आपका स्पेशली जो बिहार और झारखंड को जोड़ने के लिए है। और किस जिले में पांडुका श्रीनगर जो है ये आपका पुल का निर्माण किया गया, तो आपका जो है 36 का बी हो जाएगा। कौन सा, तो आपका रोहतास हो जाएगा। 36 का बी, ठीक है, रोहतास हो जाएगा। आगे देखिए आपका 37 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है क्या कि बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी आपका नीति 2022 के तहत किस जिला को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है। तो आपका क्या बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत जो है किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है, तो ये स्पेशली मुंगेर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, मुंगेर हो जाएगा। और बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया, तो मुंगेर हो जाएगा। 37 का ए हो गया। 38 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। तो बिहार के संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए चुना गया है, तो कौन से व्यक्ति हैं ये आपके, तो ये डॉक्टर राजवंदर आज़ाद जी हैं। तो 38 का बी हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है कि पटना के अररिया ज़िले की सौंदर्य आपकी प्रतियोगिता मिसेस इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप कौन रही है, तो ये अररिया ज़िले की हैं। और आपका जो सौंदर्य आपका जो ब्यूटी कंपटीशन हुआ था मिसेस इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप जो है टीना झा जी रही हैं, ठीक है। तो 39 का ए हो जाएगा, टीना झा। आगे 40 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो रबी सीजन 2023-24 में जो है बिहार में
कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया। तो 23-24 में जो बिहार में कितना आपका गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया, तो 10 लाख मीट्रिक टन रखा गया, तो 40 का सी हो जाएगा। ठीक है। 41 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो बोला जा रहा है क्या कि अगर बात करें बिहार के किस एथलीट के 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीत करके जो है वो दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन आपका जो है एथलेटिक चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो किस आपका जो एथलीट है वो उनका नाम क्या है। तो ये कैसर सिंह है। क्या नाम है इनका, तो आपके कैसर सिंह है। और स्पेशली क्या है, तो ये बिहार के एथलीट हैं और ये क्या है, कितने मीटर का है, तो इनका जो है 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। और ये आपका साउथ कोरिया में होने वाला यूथ एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप के लिए एक क्वालिफाई कर गए हैं और ये जाएंगे अब कैसर कुमार जी। ठीक है। तो 41 का ए सही हो जाएगा, कैसर कुमार। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें बिहार के कितने ज़िले में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाया गया, तो कितने ज़िले में चलाया गया है, तो आपका 17 ज़िले में चलाया गया है वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम। तो 42 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 17 जिला। 43 नंबर प्रश्नों को, तो बिहार में जो है कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने की निर्णय लिया गया। तो आपका ये जो है 13 जो है वो आपका ज़िले में जो है 13 नई जेल जो है बनाने का लक्ष्य रखा गया, 13 नया जेल बनेगा। ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है कि आपका कैदियों की बढ़ती संख्या है और आपका 1,000 क्षमता वाले नई जेल 13 बनेंगे। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 43 का बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला को डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पे है। तो बिहार का कौन सा जिला जो है आपका शिक्षा सेगमेंट में पहले स्थान पे है, तो स्पेशली ये से पूरा हो जाएगा। और नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षा जिले रैंकिंग में डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार जो है वह आपका बिहार का जिला शेखपुरा जो है देश में पहले स्थान पे है। 44 का सी हो जाएगा, शेखपुरा। 45 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों में सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। टीबी उन्मूलन अभियान के लिए जो है बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। बताना है इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो आपका कौन शामिल नहीं है, तो भागलपुर शामिल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे भागलपुर जो आप कट कर देंगे। और कौन शामिल है, तो मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर है, लेकिन भागलपुर नहीं है। टोटल कितने आपको ज़िले को शामिल किया गया है सब नेशनल सर्टिफिकेशन से, तो आपका 5 ज़िले हैं। और किस लिए, तो टीबी उन्मूलन के लिए ये सम्मानित किया गया है। 46 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का आपका उद्घाटन किया गया है। तो आपका 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो ये किस ज़िले से में है, तो ये आपका मुजफ्फरपुर ज़िले में है। और ये जो है किस ज़िले में 152 करोड़ रुपए की लागत से इथेनॉल प्लांट, तो याद रखिएगा इथेनॉल प्लांट का संबंध मुजफ्फरपुर ज़िले से। 46 का सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि बिहार के किस नदी पे जो है देश का सबसे बड़ा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का आपका निर्माण किया गया। तो किस नदी पे किया गया है, तो स्पेशली ये गंगा नदी पे है। और इसमें क्या है कि आपका गंगा नदी पे देश का सबसे लंबा आपका 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल आपका पुल का निर्माण किया जा रहा है। याद रखेंगे कितना लंबा है, तो 22.76। ठीक है। 47 का बी आंसर सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में किया गया। तो आपका किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी जो है नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया, तो ये स्पेशली आपका केरल का है। ठीक है। एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय अब क्या हो गया, राजद पार्टी में हो गई है। ठीक है। तो आपका नेशनल जनता दल जो है वो अब केरल की पार्टी थी, अब राजद में हो गया है। आगे देखिए, आपका बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें 49 नंबर प्रश्नों के निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है वीर कुंवर सिंह की 163वीं आपका जयंती मनाई गई है। तो किस डेट को मनाया गया, तो आपका जो है 23 अप्रैल 2023 को 163वीं जयंती मनाई गई है आपकी किसकी, तो वीर कुंवर सिंह के। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या 50 नंबर प्रश्नों को
कि बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है। तो किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये समाज कल्याण विभाग जो है वो आपका सभी जिले में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है। तो 50 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 4 का आंसर क्या क्या है, ठीक है ना। मैंने आपको आंसर भी दिखा दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहें। टेक केयर।